भले ही बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिट गया हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया हो, लेकिन बाबरी गैंग अभी भी जिंदा है। मजहबी कट्टरपंथियों को अब भी उम्मीद है कि एक दिन बाबरी जिंदा होगी। आक्रांताओं के झंडा बरदार कट्टरपंथियों के लिए बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लेकिन योगी ने ऐसे मजहबी दहशत फैलाने वालों को अल्टीमेटम दे दिया है और ये साफ ऐलान कर दिया है कि कयामत तक भी बाबरी नहीं बनेगी। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे अब इस पूरे मामले पर बंगाल से लेकर यूपी तक बवाल हो रहा है। बाबरी गैंग की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है। बाबर नाम से बनने में तकलीफ क्या है? 99 नाम है, पता है कि नहीं आपको? हमारी मर्जी ना, बीजेपी के कहने से हम थोड़ी बनाएंगे। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। भले ही अब न बाबर बचा है और ना ही उसकी बाबरी, लेकिन मजहब के नाम पर अपनी राजनीति के लिए लोगों को भड़काने वाले पूरी तरह से एक्टिव हैं। अयोध्या में बाबरी इतिहास बन चुकी है, अब सिर्फ कागजों में बची है। जबकि भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है, लेकिन बाबरी के पूरी तरीके से मिटने के बाद भी कुछ कट्टरपंथियों को सियासी मौका दिख रहा है। इसलिए अब वो बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, ताकि समय आने पर उनको पोलराइज किया जा सके। बंगाल में तो बाबरी के नाम पर मस्जिद निर्माण भी शुरू हो चुका है। कल हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा भी निकाली और जब उनसे पूछा गया कि बाबरी को लेकर विवाद हो रहा है, तो हुमायूं ने साफ कह दिया कि बाबरी मस्जिद को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जबकि यूपी में ओवैसी की पार्टी के नेता अपने बेटे का नाम बाबर औरंगजेब के नाम पर रखने की बात कह रहे हैं। बाबर और औरंगजेब को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि बाबर के नाम से मस्जिद बनाई जानी चाहिए। हिंदुस्तान में संविधान में कहाँ लिखा है कि मैं किसी के नाम से मस्जिद नहीं बना सकता? हमारा इस्लाम भी इजाजत देता है, हमारा संविधान भी इजाजत देता है। अगर मेरे बेटे का नाम बाबर है और मैं अपने बेटे बाबर के नाम से अगर कोई मस्जिद बना रहा हूं, तो ये कहां से असंवैधानिक हुआ? बाबर नाम से बनने में तकलीफ क्या है? दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार के बाद अब यूपी में जमीन तलाश रही है। AIMIM के टारगेट पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यूपी के करीब 18% मुस्लिम वोट पर नजर है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। इसीलिए अब ओवैसी के नेता बाबरी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन शायद AIMIM नेता ये भूल रहे हैं कि यूपी में अभी योगी सरकार है। बाबरी का सपना देख रहे कट्टरपंथियों को योगी ने सख्त संदेश दिया है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। हैदराबादी भाईजान की पार्टी की नजर यूपी के मुस्लिम वोटों पर है। यूपी अध्यक्ष तो दावा कर चुके हैं कि वो 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने और कुछ सीटें हासिल करने के लिए थोड़ा जहर तो फैलाना होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े दावेदार को छोड़कर मुस्लिम ऐसे ही ओवैसी को वोट नहीं देने वाले। इसीलिए AIMIM यूपी की 200 सीटों पर फोकस करेगी। मुस्लिम सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा। 9 फरवरी को मुरादाबाद, 11 फरवरी को मुजफ्फरनगर, 12 फरवरी को सहारनपुर, 13 फरवरी को बिजनौर, 14 फरवरी को संभल, 15 फरवरी को अलीगढ़ में सभाएं करने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में ताबड़तोड़ सभाएं कर रही है। उस्मान अली के नाम से, हसन हुसैन के नाम से है, अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम के नाम से, अल्लाह के 99 नाम है, पता है कि नहीं आपको? हमारी मर्जी ना, बीजेपी के कहने से हम थोड़ी बनाएंगे। तो बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम उनके तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारे। यूपी में हैदराबादी भाईजान बाबरी के नाम पर माहौल बना रहे हैं, तो वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण शुरू हो गया है। बाबरी बनाने वाले विधायक और पूर्व TMC नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी को लेकर बाइक रैली भी निकाली, लेकिन जब हुमायूं से बाबरी के नाम पर उठ रहे सवालों को लेकर जवाब पूछा गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। अल्लाह मेरा साथ है और अल्लाह को भरोसा रखते हैं, तो बाबरी मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। इंडिया को कोई शक्ति नहीं है इनको रोके, इंडिया को कोई शक्ति नहीं है इनको रोके। एक तरफ मजहब के नाम पर विदेशी आक्रांताओं, भारतीय संस्कृति पर हमला करने वालों का गुणगान किया जा रहा है। लोगों को भड़काकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बाबरी और औरंगजेब मुस्लिम हैं, इसीलिए बीजेपी विरोध कर रही है।
विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। लेकिन योगी का भी संदेश साफ है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर अराजकता फैलाने वाले का जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। योगी के संदेश से साफ है कि यूपी में विदेशी आक्रांता और मजहब के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि योगी ने यूपी के कई जिलों में विदेशी आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही बाबरी का सपना देख रहे लोगों को भी फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि बंगाल में बाबरी बन रही है, लेकिन यूपी में सपना भी मत देखना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने कई ओपिनियन पोल्स देखे होंगे, लेकिन आज जो सर्वे हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कुछ अलग सा है, खास है, क्योंकि ये सर्वे है मुसलमानों का। ये योगी आदित्यनाथ पर यूपी के मुस्लिमों का सर्वे है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने आज तिरपाल मॉडल लॉन्च कर दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नॉनवेज की दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया ताकि महाशिवरात्रि पर सनातनियों की शुचिता भंग न हो। इस पर यूपी के अलग अलग शहरों के मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है, इस पर यूपी के मुस्लिमों का सर्वे बेहद चौंकाने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। अल यामीन दुकान पर तिरपाल लग चुका है। दिल्ली चिकन पॉइंट पर तिरपाल लगा दिया गया है। हाजी मकबूल की तहरी पर भी पर्दा लटक रहा है। 786 मेरठ चिकन पॉइंट पर भी तिरपाल लटक रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तिरपाल मॉडल फिर लॉन्च कर दिया है। महाशिवरात्रि पर भाईजान पर्दे में रहेंगे। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों की आस्था से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए ऐसी तैयारी की गई है। तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां नॉनवेज की दुकानें तिरपाल से ढक दी गई हैं। उनके आगे पर्दा कर दिया गया है। ये मुजफ्फरनगर का अटल चौक इलाका है, जहां से हरिद्वार से गंगाजल भरकर कांवड़िए गुजरेंगे। महाशिवरात्रि पर इसी रास्ते से सुबह सुबह सनातनी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। नॉनवेज से शिव भक्तों की शुद्धता और शुचिता भंग ना हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस ने इलाके में मौजूद सारी नॉनवेज की दुकानों पर पर्दा लगवा दिया है। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने पर्दा मॉडल लॉन्च किया है। पिछले साल होली के मौके पर भी पर्दा मॉडल नजर आया था, जब मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद को हिंदुओं के रंग से बचाने के लिए उसके आगे तिरपाल लगा दिया गया था। इस तिरपाल मॉडल से क्या यूपी के मुसलमान नाराज हो गए हैं? योगी के तिरपाल मॉडल पर यूपी के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? ये जानने के लिए यूपी के अलग अलग शहरों के मुसलमानों का मन टटोलने की हमने कोशिश की। योगी की इस नीति पर उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश की। सबसे पहले उन भाईजान को सुनिए जिनकी दुकानों की पर्देदारी हुई है। अच्छी बात है, ढकवा दिए, किसी को कोई परेशानी ना हो, जो हमारे कावड़ भाई आएंगे उनको परेशानी ना हो, उसकी वजह से ढकवा दिए गए। जितनी दुकानें सब ढकवा दी गई जी, सारी नोडल जितनी भी है हमारे तरह दुकानें सब ढकवा दी गई। यहाँ पर शिवरात्रि पर्व को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले नॉनवेज होटलों को पर्दे से ढकवा दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय जो ये होटल है जहाँ पर नॉनवेज परोसा जाता है उन्हें पर्दे से ढक दिया गया है। इसके कारण है शिवरात्रि का त्योहार। मुजफ्फरनगर के दुकानदार योगी सरकार के तिरपाल मॉडल से संतुष्ट नजर आए। इसी सवाल के साथ मुरादाबाद के भाईजान का मन भी हमने टटोला, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के तिरपाल मॉडल पर कुछ चौंकाने वाला बयान दिया। पर्दा लगाना चाहिए क्योंकि सब कावड़ लेके ब्रिज घाट जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो करना चाहिए। हमें नहीं, पर्दा लगाना चाहिए। सही मानते? सही जी, ठीक मानते हैं, क्योंकि जो शिव भक्त कावड़ लेकर निकलते हैं वो गली से भी निकलते हैं, मोहल्ले से भी निकलते हैं, वहाँ पे मीट की दुकानें होती हैं, हो सकता है उन्हें उसकी वजह से दिक्कत होगी, और जाहिर सी बात है वो एक पाक साफ जगह जा रहे हैं
तो उन्हें ऐसी कोई भी चीज उनके सामने ना आए तो ज्यादा अच्छा है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं हो पाएगा। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। बाबरी के विरोध में क्या यूपी के मुसलमान योगी के साथ हैं या बाबरी पर यूपी के मुसलमान हुमायूं के साथ हैं? आगरा के मुस्लिम बाबरी पर योगी के बयान से क्या इत्तेफाक रखते हैं? ध्यान से सुनिए। बाबरी मस्जिद से बहुत बनी हुई, बहुत आगरा में, बहुत इंडिया में बहुत मस्जिदें हैं बाबरी मस्जिद के नाम से, बहुत बड़ी हुई और बनेंगी वो। देखिए, ये भी सरासर गलत है। ये तो एक जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को छार छार करने में लगे हुए हैं योगी जी। अब ये तो योगी जी जान सकते हैं कि कयामत तक योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे और बाबरी मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन इस तरीके के बयान ना देना चाहिए। यूपी के कुछ और शहरों के मुस्लिम बाबरी मॉडल को लेकर क्या योगी के साथ हैं या फिर योगी के खिलाफ, वो भी सुन लीजिए। ये तो भड़काऊ वाले वो है, बात है, बयान है। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो यूपी के सीएम वहाँ जाए कहने, यहाँ से क्या मतलब है? हम लोग से कोई मतलब थोड़ी, हम लोग वहाँ बंगाल थोड़ी जा रहे हैं। तो बंगाल वाले जो है इशू बना दिया उन्होंने, वो इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। मस्जिद और भी बन रही है। अब योगी जी ने किसी और मस्जिद के बारे में तो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन स्पेशली उसको जो नाम दिया गया है तो उसी चीज के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक पॉलिटिकल मसला है तो उसने कहा होगा। मान सकते हैं इस बात को कि नहीं बन सकती, ठीक है, कोई बात नहीं इसके लिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान बंगाल में बन रही बाबरी को लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं इसका अंदाजा उनके बयानों से लग चुका है। और रही बात नॉनवेज दुकानों पर पर्दा लगाने की, उस पर यूपी के भाईजान खुलकर योगी के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में मुस्लिमों का सबसे बड़ा सर्वे आपने देख लिया। बारी है योगी के फ्राइडे ब्लॉकबस्टर की। यूपी विधानसभा में सीएम योगी फुल फॉर्म में दिखाई दिए, क्योंकि योगी ने अपनी हुंकार से न सिर्फ सनातन विरोधियों को पस्त किया, बल्कि अपने तीखे प्रहारों से विपक्ष को भी धुआं धुआं कर दिया। आखिर कैसा था यूपी विधानसभा में योगी का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था। समाजवादी पार्टी के समय में उसको रोक लगा दी। कावड़ यात्रा को रोकी जाती है। कावड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के और समाज का व्यक्ति जाएगा। वह कावड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने रोका था और दीपोत्सव करने के लिए जब हम लोग अयोध्या गए तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति कर रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल्ले, गुंडे और माफिया ये समानांतर सरकार चला रहे हैं। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में
भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया। आज पर खड़ा भगवान राम भव्य मंदिर। ये पुनर्जागरण का मॉडल यही है। इसमें विरासत भी है, विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहा है। और आस्था का ये जो पुनर्जागरण है, यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर भारत की आस्था की आत्मा कहें उत्तर प्रदेश को, कोई संयुक्ति नहीं। 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में बात अब कट्टरपंथी मौलानाओं की, जिन्हें सिर्फ नाच गाने से दिक्कत नहीं है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर भी धार्मिक बहस तेज हो गई है। मौलाना कह रहे हैं सिरकट वालेंगे लेकिन राष्ट्रगीत की पंक्तियां नहीं गाएंगे, तो एक मौलाना इनसे एक कदम और आगे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम को हिंदू बनाने की कोशिश है। एक तरफ सरकार का फैसला, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों का कड़ा विरोध। और अब इस विवाद में आस्था, अधिकार और राजनीति तीनों आमने सामने हैं। ये रिपोर्ट देखिए और देशभक्ति और कट्टरपंथ के इस क्लेश को समझिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि वो सामूहिक चेतना है जिसने हर भारतवासी के दिल में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत पैदा कर दी थी। लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य क्या किया? आजादी की लड़ाई में खून बहाने का दम भरने वाले भाईजान की आस्था आड़े आने लगी। उन्हें राष्ट्रगीत की आड़ में धर्म परिवर्तन वाली साजिश नजर आने लगी। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूं कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है, तो कोई बुरी बात, कोई गलत नहीं होगा। ये चीज, ये मतलब एक जबरदस्ती हो रही है। कैसी हुकूमत है, कैसी सरकार है। सुना आपने, एक ऐसी रचना जिसने गुलामी के खिलाफ जंग में हर धर्म और मजहब के लोगों को जोड़ दिया, भारत की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। वो मियाँ भाई को इतना चुभ रहा है कि उन्हें इसे अनिवार्य किया जाना साजिश नजर आ रहा है। कह रहे हैं सिर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मजहब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की सरकार जन गण मन को रिप्लेस करना चाहती है वंदे मातरम से नेशनल एंथम के तौर पर? क्यों ये व्हाई इट इज मेड टू बी कंपल्सरी? हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। जमीयत ने इस आदेश को एक तरफा और मनमाना बताया है। जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, याद रखिए मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मदनी ने कहा, वंदे मातरम अनिवार्य कर देना धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वंदे मातरम को लेकर उठ रही विरोध की इन आवाजों को सीएम योगी ही सही आईना दिखाते हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। जिन कट्टरपंथियों को वंदे मातरम आस्था पर हमला नजर आ रहा है, धर्म परिवर्तन की साजिश नजर आ रही है, उन्हें इन आवाजों को भी एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। जो हमारे संविधान में है तो वो हमें
वंदे मातरम कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग राष्ट्रगान गा सकते हैं। और हम लोग अपना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, कोई मज़हब से नहीं जुड़े हैं, पहले हम संविधान के साथ हैं। ये वंदे मातरम की गूंज से कतराते हैं और फिर मिट्टी में अपने खून का हिस्सा भी बताते हैं। सवाल ये है कि जिस वतन की मिट्टी में मुस्लिम समाज अपने खून की हिस्सेदारी पेश करता है, उसी वतन की शान में वंदे मातरम का गाना उसे अपने मजहब पर हमला क्यों नजर आने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए में आज के लिए बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक,